So good morning to all of you. Let us start with our topic prism. तो हम कुछ मेकर्स कर रहे थे प्रिज्म के रिगार्डिंग. Let us start with the numericals. क्वेश्चन है in a certain spectrum spectrum produced by a glass prism of dispersive power, that is 0.021. So it was found that mu r is 1.645 and mu v is equal to 1.665. What is the refractive index? What is the refractive index for yellow color? तो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि किसी सर्टेन स्पेक्ट्रम में जो कि ग्लास प्रिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर डिस्पर्सिव पावर क्या है 0.021 एंड इट वाज फाउंड दैट, और ये पाया गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का है वो 1.635 है और जो वोलेट लाइट रे है उसका कितना है 1.665. सो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर येलो कलर. तो इट मीन्स हमें म्यू निकालना है. तो हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था एक, तो देख लेते हैं. गिवन में हमारे पास डिस्पर्सिव पावर मींस ओमेगा दिया हुआ है, कितना है 0.021. म्यू आर दिया हुआ है, कितना है 1.635. वोलेट का भी दिया हुआ है 1.665 और हमारा म्यू हमें निकालना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय डेल्टा. तो थीटा क्या होता है? थीटा को हम बोलते हैं क्या? एंगुलर थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन. ये क्या होता है? इट इज गिवन बाय डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. ठीक है. अब मुझे पता है कि डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला डेल्टा वी क्या आ जाएगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए एंड डेल्टा आर विल बी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. सो क्या बनेगा? फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए यहां पर. क्या बनेगा? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर 1 इंटू ए. तो सोल्व करके क्या आ जाएगा? म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए. ये किसकी वैल्यू आ गई? ये थीटा की वैल्यू आ गई. किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई. ठीक है.
और डेल्टा की वैल्यू क्या है, तो थीटा क्या बनेगा, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए से एक आंसर, ये कितना है 0.021। तो म्यू निकालना है मैंने, तो क्या करूँगा 0.021 इंटू म्यू माइनस 0.021 इज इक्वल टू 1.665 माइनस 1.635, तो 0.030। ठीक है, तो 0.021 प्लस दिस कितना आ गया 0.051 021 म्यू, म्यू विल बी इक्वल टू म्यू कितना आ गया, म्यू विल बी इक्वल टू 51/21 कितना आ जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू 21 दूनी 42। ठीक है, सो 21 31, तो 21 दूनी 42 और 9 आ गया 90, 2.4 आ गया। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इट विल बी 2.4। तो मैंने क्या किया, जो मुझे गिवन था उससे मैंने ये आंसर निकाला। मुझे ओमेगा गिवन था, म्यू आर गिवन था, म्यू बी गिवन था, म्यू मुझे निकालना है। तो ओमेगा को होता है डिस्पर्सिव पावर विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय डेविएशन, और डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये जल्दी हम फॉर्मूला यूज करते हैं जब ए की वैल्यू बहुत कम होती है, तब हम यूज करते हैं डेल्टा को निकालने के लिए। तो डेल्टा का वैल्यू क्या ये है, तो डेल वी क्या होगा, म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। डेल्टा की वैल्यू आ गई म्यू माइनस 1 इंटू ए से एक आंसर हो गया, कितना आ गया 0.021 म्यू माइनस 0.021 मैंने इसकी यहाँ पे कर दी, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट की ये वाली, ये कितना आ गया 0.030, इसको उधर ले गया मैं प्लस हो गया, कितना आ गया 0.051 इज इक्वल टू 0.021 म्यू। म्यू कितना आ गया 0.051 बाई 0.021, तो म्यू इज इक्वल टू 51/21, इट विल बी 2.4। सो द वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल फॉर द येलो कलर विल बी कितना 2.4 आ गया। सो इट विल बी 2.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a prism of refractive index 1.51 is placed in water of refractive index
1.32। सो एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.51, और उस प्रिज्म को रखा हुआ है वाटर के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.32 को क्या कह रहा है, इफ angle of prism is 60 degree, calculate the angle of minimum deviation. Calculate the angle of minimum deviation in water if sin 35.1 degree will be equal to, वैल्यू देखिए उसमें 0.575। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, आपको एक प्रिज्म दे दिया गया है जो कि किसका है, ग्लास का है, और वो ग्लास का प्रिज्म पानी के अंदर रखा हुआ है, और उस ग्लास के प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.51 है, और वो प्रिज्म पानी के अंदर रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.32 फुल स्टॉप। क्या कह रहा है वो कि अगर प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है तो मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना होगा पानी के अंदर, अगर साइन 35.1 कितना दे रखा है 0.573। तो इसमें गिवन क्या क्या है, आपको ए म्यू जी दिया हुआ है, ए म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है। तो वाटर तो कहाँ जा रहा है, सो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री तो ए कितना 60 है, ए दे रखा है, म्यू दे रखा है, आपको डेलम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, द मिनिमम डेविएशन के लिए क्या निकालते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेलम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। कैसे निकालेंगे, गिवन में क्या है, ए म्यू जी कितना है 1.51 और ए म्यू डब्ल्यू कितना है 1.32 और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल एम निकालना है हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। तो म्यू क्या होगा, म्यू विल बी इक्वल टू ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू, तो 1.51 बाय 32। तो ये क्या होगा 1.51 डिवाइड बाय 1.32 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए इज 60 डिग्री, तो 60 मीन्स 60 बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाय 2, सो 1.51 डिवाइड बाय 32 इंटू, इसको यहाँ लेके चला गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन ऑफ डेल एम प्लस ए बाय 2 कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू कितने देख लेते हैं, सो 1.51
1.32 से भाग करते हैं 1.51 में, कितना आएगा? सो 0 पे 132 9 1, ठीक है, 90 लग जाएगा 5। सॉरी 1 पे गया, फिर 1 पे जाएगा, क्या आएगा इसका क्वेश्चन? क्या आएगा? 1.15 इंटू 1/2 कितना आ गया? 0.575 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस 30 डिग्री। तो दिक्कत इस स्टेप में आती है। तो ये साइन है, ये तो मैं इसको किस तरह से लिखूं कि साइन के किस वैल्यू पे? तो उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि इतने एंगल पे, मीन्स साइन 35.1 डिग्री विल बी इक्वल टू ये वैल्यू। तो क्या होगा? साइन ऑफ डेल एम प्लस 30 डिग्री इट विल बी इक्वल टू 35.1 डिग्री विल बी इक्वल टू डेल एम प्लस 30 डिग्री। तो डेल एम कितना आ गया? डेल एम विल बी इक्वल टू 5.1 डिग्री आ गया। सो दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कितना आ गया? 5.1 डिग्री आपका डेल एम आ गया। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें म्यू निकाल लिया मैंने, डेल एम मुझे निकालना है, ए मुझे दिया हुआ था। तो सॉल्यूशन देखिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल एम प्लस a/2। तो म्यू क्या है? म्यू विल बी द रेशियो ऑफ ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू। तो 1.51 बाय 1.32 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन 60/2, क्योंकि ए की वैल्यू 60 डिग्री है। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? राइट हैंड साइड में साइन 30 को मैं उधर ले गया, साइन 30 को। तो मतलब मैंने 132 से 151 को भाग दिया, तो मेरा आंसर आया 1.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 डिवाइड किया कितना आ गया? 0.575। और अब राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? साइन ऑफ डेल एम प्लस a/2 था, ए की वैल्यू 60 थी, तो मैं लिखा, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, देखो यही गलती होती है बच्चों से। तो ये डेल m/2 आएगा, डेल m/2 आएगा, और ये भी डेल m/2। तो आंसर ये नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 5.1 इंटू 2 कितना आ गया? देखिए आंसर क्या आएगा? डेल m/2 इज इक्वल टू 5.1 डिग्री एंड डेल m विल बी इक्वल टू 10.2 डिग्री। डेल कितना आ गया? 10.2 डिग्री आएगा। तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड में कितना था? 0.575, और 0.575 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 35.1 डिग्री। तो दोनों तरफ साइन है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 35.1 डिग्री इज इक्वल टू डेल m/2 प्लस 30 डिग्री, और डेल m/2 इज इक्वल टू 5.1 and del m will be equal to 10.2 degree. So in this way we can solve the question and find the angle of minimum deviation for the prism placed in water. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म एंगल ऑफ ए प्रिज्म is 10 degree. There
refractive indices for red and violet colors is 1.51 and 1 point how much 52 respectively. Find the dispersive power. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 10 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इट मीन्स म्यू आर ये हमें दे रखा है 1.51 और म्यू वी दे रखा है 1.52 और हमें निकालना डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय डेल्टा। तो थीटा क्या होता है, थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू इट विल बी म्यू बी माइनस 1 इंटू ए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, सो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा। तो थीटा वैल्यू कितनी होगी, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ए की जरूरत नहीं इसमें। अब म्यू की बात हो रही है, म्यू कैसे निकलता है, म्यू यहां पर है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज इक्वल टू म्यू बी प्लस म्यू आर बाय 2। तो म्यू बी कितना है 1.51 प्लस 1.52 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 3.03 बाय 2, कितना आ गया 1.51। तो म्यू कितना आ गया 1.5, तो पुट कर लेते हैं। म्यू भी कितना है 1.52 माइनस 0.51 डिवाइड बाय 1.51 माइनस 1, ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाय 0.51। तो क्या आ गया ओमेगा 1/51, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, तो डिवाइड करते हैं 51 से, डिवाइड कर लीजिए 51 से कितना आएगा 51 से डिवाइड कर लो, सो 51 1 0 0 फिर 0 0 51 एकम 51 49 आ गया 490 हो जाएगा 945। तो कितना आ गया 0.019 और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 0.02। क्या आ गया, डिस्पर्सिव पावर विल बी इक्वल टू 0.02। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स फॉर रेड लाइट एंड वॉयलेट लाइट दिया हुआ है और डिस्पर्सिव पावर निकालना है। तो ए हमें दिया हुआ है, म्यू आर दिया हुआ है, म्यू बी दिया हुआ है और हमें पता है कि वॉयलेट लाइट का म्यू आपका ज्यादा होता है रेड के कंपैरिजन में। सो डिस्पर्सिव पावर विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन विल बी इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये जो फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब ए की वैल्यू 10 डिग्री या उससे कम होती है। तो थीटा क्या होगा, थीटा वी के लिए पुट किया तो क्या आ गया, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, इसके अकॉर्डिंगली
और डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, दोनों की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा बी की और ये आ गई डेल्टा आर की। तो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, थीटा आ गया। सो थीटा विल बी इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब बात आई म्यू की, तो म्यू क्या है, म्यू इज द मीन इफेक्टिव इंडेक्स, इट विल बी फाउंड बाय एवरेज ऑफ द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर विल गिव यू मीन इफेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। तो ये क्या है 1.51 प्लस 1.52 by 2 when divided you will get 1.5, इट मींस म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.51 आ गई। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से ये घटाया कितना आ गया, ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाय 0.51, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 0.019 और इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, इस 1 को 2 कर दिया क्योंकि इट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू 0.02। तो क्या आ गया ओमेगा 0.02 आ गया। तो प्रिज्म वाले क्वेश्चंस में चीजें इंपॉर्टेंट थी कि डेल्टा कैसे निकालना है, डेल एम कैसे निकालना है, वो कंडीशन पता होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला वो है कि जब हमें प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री दिया हुआ हो या 10 डिग्री से कम दिया हुआ हो, वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन एंगल ए विल बी लेस देन 10 डिग्री और इक्वल 10 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए विल बी यूज ओनली एंड ओनली व्हेन ए एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री। और जब आपका 10 डिग्री से ज्यादा हो तो हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो हमें इसमें प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट दिया हुआ है, वायलेट लाइट दिया हुआ है, हमें ओमेगा निकालना है। तो क्या होता है ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का सिंबल होता है, इट विल बी रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू, क्योंकि ए कितना है 10 डिग्री है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो डेल्टा इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर यही चीज मैं वायलेट के लिए तो क्या वायलेट क्या आएगी, म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। यही चीज मैं लिखूंगा रेड के लिए तो क्या आएगी, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो दोनों में फिट कर दिया, तो मैंने ये वाली यहाँ पुट कर दी, क्या आ गया, ये आ गया। तो सीधा क्या आ गया, यहाँ पुट किया म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, डेल्टा क्या है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये यहाँ पुट किया और ये यहाँ पुट किया लाइक दिस, ठीक। ए से ये कैंसिल हो गया। अब बात है म्यू, म्यू नहीं है मेरे पास। म्यू क्या होता है, म्यू इज द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, एवरेज ऑफ वायलेट एंड रेड कलर। तो इट विल बी दिस प्लस दिस बाय 2, इट विल बी 1.51। सो सॉल्यूशन किया 1.52 म्यू बी की वैल्यू थी, म्यू आर की वैल्यू 51 है, 1.51 तो सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ गया मेरा 1/51 आ गया। सो डिवाइड करना क्या आ गया 0.019 एंड द आंसर विल बी राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस विल बी 0.02 आंसर आ गया इसका। So in this way we can find the solution of this thing. तो आज हमने प्रिज्म के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो कल हम कुछ स्पेशली प्रिज्म की बात करेंगे जहां पे प्रिज्म में किस तरह से लाइट आने पे किस तरह से एंगल किस तरह निकलता है और क्या होता है। तो हम करेंगे कुछ स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म कि प्रिज्म के स्पेशल केस क्या क्या होते हैं। उसमें हम करेंगे कि लाइट कितने एंगल पे गिरे जिससे कि आपका इमरजेंस या डेल्टा क्या होगा। सो अभी हम कर रहे थे रेगुलर प्रिज्म या सिंपल प्रिज्म। तो अब हम करेंगे इसके बाद स्पेशल प्रिज्म कि प्रिज्म के क्या क्या केस हो सकते हैं जिसमें हम किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालें जिससे कि हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो वो हम निकालेंगे। सो यू विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, सो देन वी विल डिस्कस द स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म टुमारोज लेक्चर। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू टुमारो लेक्चर और इस लेक्चर से एक बार गो थ्रू हो जाइए। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, किस तरह से निकालनी है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें क्या क्या निकालना है और किस तरह से निकालना है। सो मेन चीज क्या है, हमने प्रिज्म में क्या निकाला, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है।
मेन फोकस कितना था हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन, मींस कि एंगल ऑफ प्रिज्म के हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा उस पे हमारा फोकस था। तो आज लेक्चर खत्म होता है। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच।